अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर आमिर हफीज़ मलिक और हमारा आज का टॉपिक है लेटर राइटिंग। हमारे आज के लेटर का उन्वान है राइट ए लेटर टू योर ब्रदर एडवाइजिंग टू पे अटेंशन टू स्टडीज़ एंड अवॉइड बैड कंपनी। अगर हम इस लेटर के टॉपिक का तज्ज़िया कर लें, थोड़ा सा टॉपिक का जायज़ा ले लें, तो हमें नज़र आएगा कि इस ख़त में हमसे दो बातें लिखने को कहा गया है। पहली बात यह है कि अपने भाई को ख़त लिखना है और उसे एडवाइज़ यानी नसीहत करनी है कि वो पे अटेंशन टू स्टडीज़ यानी अपनी तालीम पर तवज्जो दे। तो गोया आपका भाई तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहा है, तो आपने उसे नसीहत करनी है इस ख़त में कि वो अपनी तालीम पर भरपूर तवज्जो दे और अपना वक्त ज़ाया ना करे। और अगर हम दूसरा हिस्सा देखें तो उसमें उसे कहा गया है टू अवॉइड बैड कंपनी यानी बुरी सोहबत से ख़ुद को बचाए, अपने आप को महफूज रखे। तो इस ख़त में दो हिस्से हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने ख़त को लिखा भी दो पैराग्राफ में है ताकि आपको समझ भी आ जाए और आसानी से आप ख़त का पहले एक हिस्सा याद कर लें और फिर उसके बाद आप बआसानी दूसरा हिस्सा भी याद और तैयार कर सकें। ख़त के जैसा कि हम जानते हैं 5 हिस्से होते हैं। एक तरफ हम एग्ज़ामिनेशन हॉल जहाँ से ख़त लिखा जाता है, उसके साथ शहर का हवाला, उसमें हम ABC लिखते हैं। फिर तारीख़ डालनी होती है। इस तारीख़ डालने में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। सबसे पहले महीने का नाम लिखें क्योंकि आम तौर पर फर्स्ट ईयर के पेपर्स मई में होते हैं और इस महीने के स्पेलिंग्स भी बहुत आसान हैं, तो इसलिए हमने मई लिखा है। उसके बाद तारीख़ का हिंसा फिगर लिख दें, जैसे मैंने 30 लिखा हुआ है। उसके बाद कॉमा आएगा और फिर 2020 लिखकर उसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। बहुत सारी किताबों में ग्रीटिंग में आपको माय डियर ब्रदर भी नज़र आएगा। मैंने जानबूझकर नहीं लिखा क्योंकि मेरे नज़दीक पंक्चुएशन जितनी कम होगी उतनी आप आसानी से मार्क्स ले सकते हैं और गलतियाँ कम होगी। आप डियर ब्रदर लिखेंगे, डियर का D बड़ा लिखेंगे और ब्रदर का B बड़ा लिखेंगे और ब्रदर के साथ ही फिर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद आपने लेटर की बॉडी शुरू करनी है, यानी वो मेन हिस्सा जिसमें आप मवाद लिखते हैं, टॉपिक के मुताबिक आप ख़त की तफसीलात लिखते हैं। इसका योर सिंसियरली जब आप ख़त ख़त्म करते हैं तो इसमें क्लोजिंग दी जाती है, वो आपने लिखनी है और आखिर में आपने XYZ लिख देना है। ये भी ज़रूर याद रखिएगा कि ख़त ख़त्म करते हुए आपको एक क्लोजिंग लाइन भी लिखनी होती है, जैसे आम तौर पर आप लिखते हैं आई शैल विज़िट माई होम एज सुन एज़ पॉसिबल। जहाँ तक आज के ख़त का ताल्लुक़ है, जहाँ आप अपने भाई को नसीहत कर रहे हैं और उससे बुरी कंपनी से बचा रहे हैं, तो इसके आखिर में आप देखेंगे कि मैंने लिखा है विद बेस्ट विशेज़। तो ख़त के 5 हिस्से हो गए। एक तरफ आप एग्ज़ामिनेशन हॉल का रेफरेंस देंगे, फिर आप ग्रीटिंग लिखेंगे नंबर 2 पे, नंबर 3 पे आप बॉडी लिखेंगे, नंबर 4 पे आप जो है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट लिखेंगे और नंबर 5 पर आप फाइनल क्लोजिंग, जैसे यहाँ हमने योर सिंसियर लिखा हुआ है, वो आप लिखेंगे। तो आइए इस ख़त को पढ़ते और समझते हैं और देखते हैं कि ये ख़त कैसे लिखा जाता है। डियर ब्रदर, प्यारे भाई, आई होप यू विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। मुझे उम्मीद है आप हैप्पी, खुश खुर्रम एंड हेल्दी और सेहतमंद होंगे। येस्टरडे आई गॉट योर कॉलेज टेस्ट रिजल्ट। कल मुझे आपका कॉलेज के टेस्ट का रिजल्ट मिला। आई वाज शॉक्ड टू सी योर पुअर रिजल्ट। आपका बहुत ही बुरा, बहुत ही ख़राब, पुअर से मुराद यहाँ बहुत बुरा या बहुत ख़राब नतीजा देखकर, रिज़ल्ट देखकर मुझे शौक, सदमा हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम यू हैव शोन सच अ बैड रिज़ल्ट। ज़िंदगी में पहली मरतबा आपने इतना बुरा नतीजा दिखाया है। आपकी कारकर्दगी ज़िंदगी में पहली मरतबा इतनी ख़राब हुई है। आई केम टू नो दैट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर स्टडीज़। मुझे मालूम हुआ है कि आप अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। यू आर टेकिंग मोर इंटरेस्ट एंड इन गेम्स एंड टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आप खेलों और दीगर वक्त ज़ाय करने वाली एक्टिविटीज़, सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं है। आई एडवाइज़ यू टू पे फुल अटेंशन टू योर स्टडीज़। मैं आपको नसीहत करता हूँ कि अपनी तालीम पर मुकम्मल तवज्जो दीजिए, पूरी तवज्जो दीजिए। आई होप यू विल फॉलो माई एडवाइस। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी नसीहत पर अमल करेंगे। आई प्रे फॉर योर सक्सेस। मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। तो आपने पहले हिस्से में देख लिया कि हमने इस ख़त में भाई को बताया है कि हमें आपका नतीजा मौसूल हुआ, आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे, आपको ज़रूरत है कि आप अपनी तवज्जो तालीम पर कायम रखें, अपना वक्त ज़ाया न करें।
آخر میں امید کی گئی ہے کہ نصیحت پر عمل بھی ہوگا اور کامیابی کی دعا کی گئی ہے۔ اگلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کو بری صحبت سے بچانے کے لیے آپ خط لکھ رہے ہیں۔ Your college reported that you are keeping bad company۔ مجھے آپ کے کالج سے رپورٹ ملی ہے، پتہ چلا ہے، معلوم ہوا ہے کہ آپ بری صحبت کا شکار ہو گئے ہیں۔ I was worried to know that۔ یہ جان کر میں بے حد پریشان ہو گیا۔ I could not believe that۔ مجھے تو اس بات پر یقین ہی نہ آیا۔ Believe یقین کرنا۔ You know that you belong to a noble family۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا تعلق ایک نیک اور شریف خاندان سے ہے۔ We have a respectable position in the society۔ معاشرے میں ہمارا باوقار عزت دار مقام ہے۔ I think that some bad friend trapped you۔ مجھے لگتا ہے کہ جیسے چند برے دوستوں نے آپ کو ٹریپ اپنے جال میں پھنسا لیا۔ Bad friends are more harmful than snakes۔ برے دوست تو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ I advise you to avoid bad company۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ بری صحبت سے خود کو بچائیے، محفوظ رکھیے۔ Avoid گریز کرنا، بچانا، محفوظ رکھنا۔ I hope you will follow my words and avoid bad company۔ مجھے امید ہے آپ میری نصیحت پر، یہاں ورڈ سے مراد الفاظ نہیں بلکہ آپ نصیحت بھی کہہ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ میری نصیحت پر عمل کریں گے اور بری صحبت سے خود کو بچائیں گے۔ with best wishes، میں آپ کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں۔ yours sincerely، آپ کا مخلص XYZ۔ یاد رکھیے گا یہاں بورڈ کے پیپر میں آپ نے XYZ لکھنا ہے، یہاں پر آپ نے اپنا نام نہیں لکھنا ہے۔ مجھے امید ہے آج کا یہ لیٹر جس میں ہم نے بھائی کو تعلیم پر توجہ دینے اور بری صحبت سے بچنے کی نصیحت کی ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ اسے بار بار پڑھیے، پڑھ کر سمجھیے اور سمجھ کر بار بار لکھیے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہو جائے۔ فرسٹ ایئر انگلش کی بہترین تیاری اور شاندار رزلٹ کے لیے ہماری کتاب اسمارٹ فرسٹ انگلش بائی پروفیسر عامر حفیظ ملک سے تیاری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابی سے سرفراز کرے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔